अगर आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप एक सफल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि वो कौन सी स्किल है, वो कौन से कौशल है, वो कौन से तरीके हैं जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है पवन बौद्धा और मैं एक मिशन पर हूं। मदद करना चाहता हूं कम से कम 10 लाख लोगों की कि वो डिजिटल मार्केटिंग मुझसे सीखें, इंप्लीमेंट करें और अपने लिए कमाई के अलग अलग जरिए बनाएं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर में डिजिटल एंटरप्रेन्योर होते कौन है, डिजिटल बिजनेसमैन होते कौन है। अगर हम लोग इसे आसान भाषा में समझें तो डिजिटल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपनी सर्विस, अपनी स्किल लोगों को बेचते हैं इंटरनेट की सहायता से। अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई हुनर है, कोई टैलेंट है या आपके पास कोई सर्विस है जो आप ऑनलाइन बेच सके, जो सोशल मीडिया की मदद से आप लोगों तक पहुंचा सके, इंटरनेट की मदद से आप लोगों की हेल्प कर पाए, उसे ही डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। अब डिजिटल एंटरप्रेन्योर बहुत सारे हैं। आपने ओयो का नाम सुना होगा, आपने बायजूस का नाम सुना सुना होगा, आपने पेटीएम का नाम सुना होगा। ओयो के पास अपना खुद का कोई होटल नहीं है, बट वो भारत की एक बहुत बड़ी होटल चेन कंपनी है। ये क्या है? ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। ये इंटरनेट का पावर है जिसे रितेश अग्रवाल ने समझा और एक्सपेंड किया और आज एक भारत के बहुत ही युवा सफल बिजनेसमैन है। आप बायजूस की बात करें तो 2011 में शुरू हुआ था, आज बिलियंस की कंपनी है, खरबों की कंपनी है। वो क्या बेचते हैं? ऑनलाइन पढ़ाते हैं लोगों को। उनके पास स्किल थी जो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। उन्हें लगा कि इस डिजिटल दुनिया में बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो ऑनलाइन दुनिया में आए और लोगों को पढ़ाना शुरू किया। आज बहुत बड़ी कंपनी है। पेटीएम कोविड में आया था, आज अरबों की कंपनी है। तो ये है इंटरनेट की पावर गाइस। अगर आप भी डिजिटल दुनिया में सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको भी कुछ स्किल की जरूरत पड़ेगी, कुछ स्टेप की जरूरत पड़ेगी जिससे आप एक सफल बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले अपने माइंड मैप की तरफ। समझते हैं कि अगर हमें डिजिटल दुनिया में सफल होना है, अगर हमें एक सफल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनना है तो हम कैसे बन सकते हैं, वो कौन से स्टेप है। अगर आप डिजिटल दुनिया में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। ये नहीं कि आपको क्या आता है, आपकी ऑडियंस क्या चाहती है। मान लीजिए आपके पास कोई पैशन है, उस पैशन की मार्केट में डिमांड ही नहीं है, तो उस पैशन का कोई मतलब नहीं है। आपको वो पैशन चूज करना पड़ेगा, वो पैशन डेवलप करना पड़ेगा जो मार्केट में डिमांड है, जो लोगों की जरूरत है। अगर आप ऐसी चीज लोगों को दे रहे हैं जिसकी लोगों को रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो वो आप फ्लॉप हो जाएंगे, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। अगर आप वो प्रोडक्ट लोगों को दे रहे हैं, वो सर्विस लोगों को दे रहे हैं जिसकी एक्चुअल में जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, अगर आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है जो कि एक बहुत हाई डिमांडेबल स्किल है, आज बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के लोगों को ढूंढ रहे हैं। कहते हैं कि वो आप मेरे बिजनेस को ऑनलाइन ले जाइए, मेरी सेल बढ़ाइए, मेरी ग्रोथ को बढ़ाइए, मेरी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट कीजिए, और इसके लिए वो पैसे देते हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई स्किल है, कोई ऐसा पैशन आप डेवलप कर सकते हैं तो आप अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरी स्किल है
जब आपने अपना पैशन डेवलप कर लिया, आपने डिफाइन कर लिया कि बस मुझे इसी निश में काम करना है, ये मेरा पैशन है। आप पैशन को डेवलप कर सकते हैं, निश डिफाइन कर सकते हैं कि अब मुझे इसी फील्ड में काम करना है, यही बिजनेस शुरू करना है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च क्या करेंगे? सबसे पहले आपको मार्केट रिसर्च करनी चाहिए। आपको मार्केट की रिसर्च करनी चाहिए कि मार्केट में जो आप सर्विस देने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आप देने जा रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है कि नहीं है। मार्केट रिसर्च। अगर आप ऐसी कोई सर्विस दे रहे हैं जिसकी मार्केट को डिमांड ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। तो इससे पहले कि आप कोई ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें, उससे पहले रिसर्च करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आप एक बारी अपनी मार्केट को रिसर्च कर लेते हैं, तो आप अपनी ऑडियंस को भी रिसर्च कीजिए कि आपकी ऑडियंस कौन सी है। आपका पैशन डिफाइन हो गया, आपने रिसर्च कर लिया, आपने मार्केट को डिफाइन कर लिया कि मैं इस मार्केट को अपना ये प्रोडक्ट बेचने वाला हूं। उसके बाद आपने लोग भी ढूंढ लिए कि मैं इन लोगों को अपना प्रोडक्ट देने वाला हूं। उसके बाद आपने करना है, आपको डेवलप करनी है वो डिजिटल स्किल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया डिजिटल मार्केटिंग का, ऐसी बहुत और सारी स्किल्स हैं। आने वाली स्टेप में मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन कौन सी स्किल है जिसे आप डेवलप कर सकते हैं और अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अपनी स्किल को डेवलप कीजिए, सीखना शुरू कीजिए। आज बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, बहुत सारे ऐसे ट्यूटर हैं जो आपको सिखा सकते हैं स्किल्स, आपको पढ़ा सकते हैं और आप एक सफल ऑनलाइन बिजनेस अपना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद अपना एक ब्रांड बनाइए। ब्रांड में आप अपना लोगो क्रिएट कीजिए, आप अपना स्टेटमेंट क्रिएट कीजिए, मिशन स्टेटमेंट क्रिएट कीजिए, अपना विजन क्रिएट कीजिए, अपना कलर डिफाइन कीजिए कि एक बार में अगर किसी को, अगर आपका लोगो देखे तो उसको समझ में आ जाए कि ये इनकी कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेचते हैं, ये कंपनी ये प्रोडक्ट बेचती है। तो एक बारी आपका ये सारा सिस्टम क्रिएट हो जाना चाहिए, आपका ब्रांड क्रिएट हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहिए। अब ये डिजिटल इकोसिस्टम क्या होता है? डिजिटल इकोसिस्टम में आपकी वेबसाइट होगी जहां पर आप लोगों को बता सके कि डिजिटल दुनिया में मैं हूं। एक तरह से आपकी एक डिजिटल दुकान होनी चाहिए जहां पर लोग आपको ऑनलाइन 24 घंटे कभी भी ढूंढ सकें। उसके बाद आपके सारे सोशल मीडिया पर अकाउंट होने चाहिए जो आपकी वेबसाइट से अटैच होने चाहिए, ताकि आपकी ऑडियंस कहीं पे भी बैठी हो, वो आप तक संपर्क कर पाए। तो आप अपना एक डिजिटल इकोसिस्टम क्रिएट कीजिए। उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट क्रिएट कीजिए। अब आपने अपना पैशन डिफाइन कर लिया, आपने पैशन ढूंढ लिया, निश क्लियर कर ली कि अब आप कौन सी चीज बेचने वाले हैं, आपको कौन सी चीज करने में अच्छी लगती है। आपने मार्केट रिसर्च कर लिया, ऑडियंस रिसर्च कर लिया, आपने स्किल भी डेवलप कर ली कि अब मैं यही स्किल, यही प्रोडक्ट लोगों को देने वाला हूं। उसके बाद आपने ब्रांड क्रिएट कर लिया, अपना सारा ब्रांड क्रिएट कर लिया, अपना इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया। अब आपको प्रोडक्ट बेचना है, अब आपको प्रोडक्ट बनाना है। एक्चुअल में आप कौन सा प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, कौन सा प्रोडक्ट देने वाले हैं अपनी ऑडियंस को? क्या आप वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं, या आप कोई प्रोडक्ट बेचने वाले हैं ऑनलाइन? तो आपको अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। या आप कोई कोर्सेज बेचने वाले हैं, आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है जिसे आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज में कन्वर्ट कर सकें और उसको बेच सकें। तो ये कुछ स्टेप थे जिसे आप इंप्लीमेंट करके आप एक सक्सेसफुल डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। अब
मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि वो कौन कौन सी स्किल है, वो कौन कौन से तरीके हैं जिसे आप सीख कर अपना खुद का एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जो डिमांडेबल स्किल है। मैं आपको वो बता रहा हूं। सबसे पहले है ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग में आपको मैं बता रहा हूं कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। आपने अमेजोन से खरीदारी तो 100% की होगी, फ्लिपकार्ट से तो खरीदारी 100% की होगी। अब ये सब सिस्टम क्या है? ये ड्रॉप शिपिंग के मॉडल है। इनके पास अपना खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। ब्लिंकिट है, इनके पास अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, कंपनी से डायरेक्ट माल उठाते हैं या दुकानदारों से इनके अटैचमेंट होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, कोई ऑर्डर आता है तो उन दुकानदारों के पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, उनको दे दिया, उन्होंने बोला कि आप ये प्रोडक्ट डिस्पैच कर दीजिए। जस्ट कस्टमर को और दुकानदार को मिला दिया। इसे ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। यही काम आप भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, बहुत सारे दुकानदारों से आप मिलेंगे, उनके साथ अटैचमेंट कर लेंगे, कहेंगे कि आपका ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मैं, आप मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है, आप उनसे डील कर लिए कि ये प्रोडक्ट आप मुझे 9 रुपए में देंगे, मैं अपने कस्टमर को 10 रुपए में या 11 रुपए में दूंगा। जब आप 10 रुपए 11 रुपए में वो प्रोडक्ट देंगे, आपने दुकानदार से 9 रुपए में लिया, आपने 10 11 रुपए में बेच दिया, तो आपका जो 2 रुपए है वो प्रॉफिट हुआ। तो आप क्या करेंगे, वो दुकानदार से सामान उठाएंगे, अपने कस्टमर को पहुंचाएंगे। तो इसे ड्रॉप शिपिंग मॉडल कहा जाता है और इसे शुरू करना बहुत मुश्किल नहीं है। इस ये सारी स्किल्स मैं खुद सिखाता हूं अपने स्कूल में, डिजिटल स्किल कैपिटल में, अपने यूट्यूब के चैनल पर, अपने फेसबुक के पेज पर, ग्रुप्स पर। अगर आप ये वीडियो मेरे चैनल्स पर देख रहे हैं तो आप मेरे सारे इकोसिस्टम को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी और भी बहुत सारी नॉलेज मिलती रहे। उसके बाद आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। ये भी एक बहुत ही हाई डिमांडेबल स्किल है। जैसा मैंने पहला स्टेप बताया था कि आप अपना पैशन डिफाइन कीजिए। आप अपना एक बारी पैशन डिफाइन कर लेते हैं, निश क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आप कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपना एक इन्फ्लुएंस ग्रो करते हैं सोशल मीडिया पर। जब आपका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस ग्रो हो जाता है तो लोग आपको कांटेक्ट करते हैं कि आप मेरा ये प्रोडक्ट अपने चैनल पर, अपने पेज पर, अपने ग्रुप पर मेंशन कीजिए। जब वो मेंशन करते हैं, इस डील के आपको अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। तीसरा तरीका है, आप एक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। आप एक वेबसाइट डेवलपर बनकर भी अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा तरीका है, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीख कर आप लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं, अपना मार्केटिंग एजेंसी शुरू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज बनाकर सेल कर सकते हैं, जैसे मैं करता हूं। यह भी एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर की जर्नी है जिसे मैंने शुरू कर दी है। उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग को भी सीख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही हॉट एंड डिमांडेबल स्किल है। और आने वाले समय में इन सारे सर्विसेज की, इन सारे प्रोडक्ट्स की बहुत ही हाई डिमांड होने वाली है। तो अभी से सीखना शुरू कीजिए, ताकि आप आने वाले 6 से 7 महीनों में अपना खुद का एक ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सके। अगर दोस्तों आप ये सारी स्किल, ये सारे टूल्स सीखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, मेरे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको ऐसी बहुत सारी वैल्यूएबल नॉलेज समय से मिलती रहे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मेरे पास इतना ही ज्ञान था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।